हेलो दोस्तों, तो आपका प्रश्नावली 8 हम ख़त्म कर चुके हैं पूरी अच्छी तरीक़ा से। आप लोगों का प्रश्नावली 8 ख़त्म कर दिए हैं और आशा करते हैं कि आप उसका प्रैक्टिस पूरे अच्छा तरीक़ा से कर लिए होंगे। ठीक है, उसका अगला चैप्टर उसी से रिलेटेड मतलब त्रिकोणमिति का जो भी फार्मूला है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी, जो कि है प्रश्नावली 9 यानी कि 9.1 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली 9 है। ठीक है, प्रश्नावली 9 एक्सरसाइज 9 भी बोल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसके हेडलाइन में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे कि त्रिकोणमिति का कुछ उपयोग है उसी के बारे में इसमें चर्चा है, जिसमें सिंपली आपके सिलेबस में सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस पे चर्चा है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, मतलब इसमें बात होगा सिर्फ ऊंचाई का, दूरी का, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे कि दूरी है, आप लोगों को पता होगा कि दूरी क्या होता है। जैसे कि यहाँ से हम लोग हाजीपुर गए, मुजफ्फरपुर गए, तो क्या मतलब हम लोग 20 किलोमीटर गए तो 20 किलोमीटर क्या है, दूरी है। 30 किलोमीटर गए तो क्या है, दूरी है। उसी प्रकार से दूरी के बारे में बात होगा और ऊंचाई के बारे में, मतलब 50 फीट ऊपर गए, 60 फीट, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब होता है। तो ऊंचाई और दूरी का ही बात होगा, या फिर तिरछा जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर है ऊंचाई और दूरी और प्रश्नावली है 9.1। ठीक, अब इसमें बात होगा दो टॉपिक पे मुख्यतः बात होगा। एक टॉपिक होगा उन्नयन कोण और दूसरा टॉपिक होगा अवनमन कोण। ठीक है, तो सिर्फ दो ही चीज़ का इस चैप्टर में बात है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और उसके बाद ये दो टॉपिक जानने के बाद जो क्वेश्चन में कहता है वैसे आप फिगर बना दीजिए, उसके बाद जिसका मान निकालने के लिए बोलता है उसका मान निकाल दीजिए। ये हो गया आप लोगों के लिए बेसिक बात। अब बताते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। और जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब प्रश्नावली में आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक, वो बताएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ऊंचाई क्या होता है, दूरी क्या होता है, ये सब भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए पहले हम आप लोगों को बताते हैं उन्नयन कोण। इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ आएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक, तो जैसे कि देखिए ये हो गया आधार, जहाँ पे आप खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़ा है। ठीक, आपका ये मुंह हाथ है, ये जो है सो आप खड़ा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे पतंग है मान लीजिए, या फिर कोई भी चीज़ है यहाँ पे। ठीक, इसको आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़ा है और इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके आँख से यहाँ पे आइएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी, यहाँ पे आधार मान लीजिए, आपके आँख से आधार मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ जहाँ आप खड़ा हैं, ठीक है, तो आपसे आपके आँख से ये जो देख रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं जैसे कि एरोप्लेन को आप देखें तो कितना डिग्री का कोण बना। ठीक है, उसी को कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे जो बना रहा है। ठीक है, इसको देखने में जो कोण लग रहा है ना, मतलब यहाँ पे जो है कोण थीटा, ये कितना है, इसी को बोलते हैं हम लोग। जैसे कि नीचे से आप लोग ऊपर कोई चीज़ को देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा और उस मतलब कोण, हिंदी में उसको कोण बोलते हैं, कुछ कोण बनेगा और उसी कोण को बोला जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, इस बात से आप लोग भली बात परिचित हुइएगा, मतलब परिचित नहीं थे लेकिन अब हो गए कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो पहला हो गया क्लियर कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो पहला है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण के बारे में हम आपको समझा दिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखिए आपके आँख से किसी चीज़ को देखने पर जो भी कोण बनेगा, ठीक है, आधार के साथ, और तो उसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिएगा, जैसे कि कोई भी चीज़ से बोला जाएगा ना, तो यहाँ एगो पॉइंट मान लीजिएगा और इसी पॉइंट से आपको कोई भी चीज़ नापना है। यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे एगो पॉइंट है। जैसे कि हम यहाँ पे आँख बनाए ना, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आप इसी पॉइंट को मान लीजिए कि ये आपका आँख है, और इसके बाद यहाँ पे पतंग को देखिए। ठीक है, जो है जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है जिसको बोला जा रहा है कि देखना है, तो उसको देखिए। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मतलब आप जहाँ खड़ा है और वहाँ से ये वस्तु को देखने में जो भी एंगल बनेगा
उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। एक हो गया क्लियर, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। अब बताते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। दो गो होता है, एगो उन्नयन कोण, एगो अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको कि अवनमन कोण क्या होता है। तो इसको हम दे रहे हैं यहाँ पे मिटा। ठीक है, और इसको मिटाने के बाद हम आपको बताएंगे कि अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए अब अवनमन कोण, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ छत है। ठीक है, छत पे आप खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे गेंद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे होगा कहीं। देखिए यहाँ पे छत है, यहाँ पे आप खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप खड़ा है, ये पेड़ नहीं समझिएगा, आप समझ लीजिए कि आप खड़ा हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई गेंद है। ठीक है, यहाँ पे कोई गेंद है। ठीक, और इसको आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आधार, जैसे कि यहाँ होता है ना आधार, उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइन है। जैसे कि एंगल बनाने के लिए आपको कोई लाइन का ज़रूरी होगा। ठीक, तो यहाँ आपका आँख है, अब इधर थोड़ी लाइन बनाएंगे, इधर थोड़ी देख रहे हैं, देख इधर रहे तो इधर ही बनाना होगा लाइन ही, क्योंकि पता चले कि इस लाइन के साथ एंगल बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगल बनेगा, इसको बोल देंगे हम थीटा। ठीक है, और देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये आधार है आपका आधार है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये है क्या, ये भी लाइन खींचा हुआ है, जिससे हम कोण बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ इसको देख रहे हैं, तो कोई चीज़ चाहिए ना जिससे आपका कोण बनेगा। ठीक, तो ई जो होता है ना, ई लाइन जो होता है इसके समांतर में होता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ है और इसके समांतर में कोई भी सीधा लाइन अगर आप यहाँ पे खींच रहे हैं, ठीक, तो ये समांतर होगा। ठीक है, पैरेलल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये समांतर होता है। ठीक, इसी को बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। ध्यान रखिएगा, ई जो होता है इसके पैरेलल होता है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि जब दो पैरेलल लाइन, मतलब दो समांतर रेखा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बोल रहे थे कि दो समांतर रेखा जब होती है, ठीक है, और उसको कोई भी रेखा काटता है, ठीक, तो उसका जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है सो बराबर होता है। आप लोगों को पता होगा, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, आप लोग पढ़े होइएगा तो पता होगा, नहीं तो जान लीजिए कि देखिए यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं, फिर से बताते हैं आपको। ठीक, अगर कोई दो को समांतर रेखा खींचा जाता है, ठीक है, दो को समांतर रेखा किया जाता है, इसको कोई भी एक तिर्यक रेखा काट देता है। ठीक, इसको तिर्यक रेखा बोल सकते हैं आप। कोई भी एक तिर्यक रेखा काटता है तो इसका अंतः जो होता है ना एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, ई कोण से ई कोण। ठीक है, और यहाँ देखिए ई कोण का ई कोण, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अब देखिए मान लीजिए कि ई वाला है, मतलब ये वाला एंगल है, और ई वाला जो कोण है, ये दोनों कोण, ठीक है, एकांतर होगा, अंतः एकांतर कोण इसको बोला जाता है। फिर से आप इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी, ये भी होता है अंतः एकांतर कोण। ठीक, इसी प्रकार आप लोगों को पता होगा तो एकांतर कोण क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये जो रेखा काट रहा है, ठीक, मान लीजिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ पे रेखा काट रहा है, तो ये जो है इसके एकांतर, इसका एकांतर कोण ही होगा, मतलब ई थीटा है तो ये भी थीटा होगा। किससे, एकांतर कोण से। अभी बताया ना एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण के वजह से ये जो थीटा है वही यहाँ पे भी थीटा होगा। ठीक, समझ गया। अब देखिए जब यहाँ पे थीटा होगा तो ये क्या है, अवनमन कोण, और अवनमन कोण यहाँ पे क्या होता है, नीचे उन्नयन कोण होता है, लेकिन अभी यहाँ उन्नयन कोण है नहीं, यहाँ पे उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ पे लिखा, यहाँ पे होता है, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं।
तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मान लीजिए कि यहाँ से हम इस वस्तु को देख रहे होते, यहाँ पे कोई वस्तु रहता और यहाँ से देख रहे होते, और यहाँ पे कोई वस्तु है यहाँ से देख रहे हैं, मतलब डिग्री यानी कि बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। मतलब उन्नयन कोण के बराबर होता है। बराबर का साइन ऐसे भी दे सकते हैं, अवनमन कोण। आप लोग बराबर का चिन्ह देके आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, अवनमन कोण, यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण के बराबर होता है अवनमन कोण। समझ गए बात यहाँ तक? अब इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। अब जैसे कि बोलेगा कि हाइट मतलब आधार से ऊंचाई, तो आधार से ऊंचाई हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि शीर्ष का ऊंचाई, ये जो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में जो आएगा ना, क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा, जो क्वेश्चन का आएगा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा। जो क्वेश्चन बोलता है, ध्यान में थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखिएगा और जो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कीजिएगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ही भटकिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का लगभग 16 क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो 16 क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको कि क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। बताने से पहले एक ज़रूरी बात कि इसका जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब जो भी चैप्टर है उसका, जैसे कि पिछला चैप्टर हो गया, उसका हम जो अथी था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो चैप्टर से पहले जो क्वेश्चन दिया होता है जिसका सॉल्यूशन किया हुआ रहता है, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं बताए थे। ठीक है, अब जैसे कि अगला जो चैप्टर है प्रश्नावली 9, इसका भी हम एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना, सॉरी इसको एग्जाम्पल बोलते हैं, ध्यान में नहीं था, तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इसमें का जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। ठीक है, और उससे आप लोग समझ जाइएगा। तो एग्जाम्पल भी आप लोग अपने से बना के देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बुक में दिया हुआ है देख लीजिएगा, और कैसे बनता है समझ के फिर से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैथ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आगे जाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, हम बताते हैं। पहले आप लोगों को हम पढ़ के बता देते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार, मतलब सर्कस है, एक कलाकार है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार, मतलब सर्कस होता है, आप लोगों को पता होगा कि सर्कस क्या होता है, उसमें एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ठीक है, मान लीजिए, पहले इसको मिटाते हैं। आपको बताते हैं, जैसे कि बोला है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बगल में फ़ोटो भी दिया हुआ है सुविधा के लिए। ठीक है, देखिए, एगो तो पहले ये भूमि मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा या फिर कुछ भी, ठीक है, लेकिन आपको भूमि दिया हुआ है, तो भूमि आप कैसे बनाइएगा। तो मान लीजिए ये भूमि है, आधार मान लीजिए। अब बोल रहा है कि इस पर एगो खंभा लगा हुआ है, इस पर एगो सीधा खंभा लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ भूमि है और यहाँ खंभा लगा हुआ है, तो यहाँ कोण 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आ रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। ठीक, अब बोला जा रहा है कि इस खंभे के, मतलब भूमि से, यहाँ से, मतलब एगो ऐसा जगह है, ठीक है, यहाँ जहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ बांधा गया, इसके शीर्ष पे बांधा गया है डोरा को। ये बांस, मतलब क्या बोल रहा है, खंभा बोल रहा है। ठीक है, खंभा के शीर्ष पर बांधा गया है, शीर्ष पर यहाँ पे। कहाँ से बांधा गया है, जहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। ठीक, यहाँ पे बांधा गया है
ये जो रस्सी जो है ना, ये रस्सी जो है सो 20 मीटर का है, 20 मीटर का है। इसको बांधा गया है 30 डिग्री का कोण पे। तो बोल रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और खंभा कौन है, ई है, ठीक है। इसको एच मान लीजिए, ई हाइट को एच मान लीजिए। यहाँ पे ए लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी लिख दीजिए और यहाँ पे सी लिख दीजिए, ठीक। पहले इसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आप लोग ध्यान से, आप लोगों को पता होगा कि ये हो गया कर्ण, ठीक। और निकालना क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई निकालना है। तो पहले इसमें देख लीजिए, इसमें आप लोग लिखना होगा, जैसे कि आप लोग 10th में हैं तो पहले आप लोगों को लिखना होगा कि ये पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ पे दे देते हैं, ये फिगर है उसका। आप लोगों को लिखना होगा कि देखिए मान लिया कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। आप लोगों को पहले इतना लिखना होगा। तो लिखेंगे फिर यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का साइन ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको लिखना है त्रिभुज का लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे जितना का मन करता है लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा नंबर पूछता है, 2 नंबर पूछता है तो यहाँ लिख दीजिए कि मान लिया कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि आपको तनका 5 नंबर थोड़ा सा बढ़ा के 5 नंबर या फिर 3 नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AC है, जो रस्सी है, ठीक है, रस्सी को बांधा गया है, इस पे चढ़ रहा है, तो ये सब भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मान लिया कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, इतना लिख दीजिए। आपको जो भी इसके बारे में और लिखना है, लिखने का मन है लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। ABC में देखिए, और आपको निकालना क्या है, h, ठीक है। आपको निकालना h है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या, देखिए इसका कर्ण दिया हुआ है, कर्ण। ई जो है सो क्या है, लंब है, क्योंकि हम बोले थे आपको पिछला चैप्टर में कि जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक। देखिए लंब निकालना है और कर्ण दिया गया है। तो आप लोग ये सोचिए कि लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो किस में होता है, साइन में होता है या फिर कोसेक में होता है, जिसमें लंब और कर्ण होता है। जैसे कि साइन बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो देखिए इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि साइन थीटा बराबर होता है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग ऐसे करके लिख दीजिए, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। थीटा के जगह पर कितना है, साइन 30 डिग्री है। और देखिए यहाँ पे लंब निकालना है, तो लंब का क्या है, h है, h है यहाँ पे, तो लंब का h लिख दीजिए। और कर्ण क्या है, 20 है, तो 20 लिख दीजिए। अब आप लोगों को पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, h है और बटा में 20 इधर है। अब निकालना क्या है, h का मान। तो यहाँ से आसानी से आप लोग h का मान निकाल लीजिएगा। देखिए नीचे से नीचे आप लोग 10 बार में काट सकते हैं, ठीक है, 10। तो h बराबर इधर तिरछा तिरछी गुना आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ होता है मल्टीप्लाई में जाता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना लिखने के बाद इसके बाद ऐसे सोल्यूशन ऐसा करना है, ठीक है। 2 नंबर पूछेगा, ये भी इतना लिख दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, देख लीजिए कैसे बनता है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब देखिए एगो ये पेड़ है, मान लीजिए ये एगो पेड़ है, ऐसे ना खड़ा रहता है पेड़, जमीन ऐसे ही खड़ा, ये जमीन पर ही सीधा पेड़ खड़ा है। देखिए आपको टेढ़ पेड़ नहीं बनाना है, पेड़ का टेढ़ भी होता है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन आपको टेढ़ नहीं बनाना है। क्वेश्चन है तो सीधा बनाइए, ठीक है। तो बोला जाता है कि आंधी आने के वजह से ये पेड़ जो है सो टूटता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ ये पेड़ है और यहाँ से ही टूट रहा है, ठीक है। यहाँ से जो ऊपर वाला जो है ना, ये जो है यहाँ से टूटता है और यहाँ पे ज़मीन पे जो ये वाला है, ठीक है, ये जो है सो यहाँ से टूट के ऊपर वाला जो है सो यहाँ आ जाता है। मतलब ये वाला ख़त्म हो जाता है और ये टूट के यहाँ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग रख ले रहिए पेड़ को, ठीक है, रख ले रहिए। यहाँ पे लिख लीजिए ए, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए ए बी सी हो गया। तो ए यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बना लेगा। आप मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, जो यहाँ मतलब टूट के यहाँ आता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। और बोल रहा है कि जहाँ पेड़ है, जहाँ पेड़ खड़ा है, मतलब यहाँ पे गड़ा हुआ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ उगा था, ठीक। यहाँ से जैसे कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये पेड़ का शिखर था, ये जमीन को छू रहा है यहाँ पे, इसका दूरी है 8 मीटर। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर, ठीक। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब ये पूरा पेड़ कितना है ना, ये निकालना है, ठीक। देखिए अब बोल रहा है कि ये पेड़ है, यहाँ से टूटा है और टूटा है तो ज़मीन पे आया है और ज़मीन पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहाँ पेड़ है वहाँ से जहाँ शीर्ष छूता है, मतलब यहाँ 30 डिग्री का, जहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। मतलब 8 मीटर की दूरी पर आके पेड़ ज़मीन पर रुकता है, ठीक। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखिए हम ई वाला अगर निकाल लेंगे और ई वाला निकाल लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये पूरा पेड़ है तो ए बी और बी डी ये दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना। लेकिन देखिए इसमें बोल रहा है कि ई जो है सो टूट के यहाँ गिरा है, तो ई टूट के गिरा है तो ये वाला ना यहाँ है, मतलब जो ये वाला जो लाइन मतलब लेंथ है वही ना यहाँ पे टूट के गिरा है। इससे छोटा या बड़ा तो होगा नहीं, कहला कि यहाँ से टूटा है तो ऊपर जितना है उतना ही नहीं इधर गिरेगा। अब पेड़ है या टूटेगा जहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से टूटा तो इतना ही ना गिरेगा, मतलब यहाँ से नहीं, ठीक है, यहाँ से इतना गिरेगा। ये थोड़ी है कि ज़्यादा चाहे कम गिरेगा, जितना है उतना गिरेगा, ठीक। तो देखिए हम ये वाला निकाल देंगे और ये वाला निकाल देंगे तो हो जाएगा, मतलब कर्ण निकालना होगा लंब निकालना होगा 30 डिग्री के अनुसार से, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि AD एक पेड़ है, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जिसकी ऊंचाई x मीटर है, x मीटर है। अब यहाँ पूर्ण विराम। देखिए यहाँ पे लिखिए बिंदु B से पेड़ टूटकर
पेड़ टूटकर जमीन के सी बिंदु पर शीर्ष डी के साथ मिलती है ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये लैंग्वेज है इतना, ठीक। अब इस लैंग्वेज को इसके बाद मतलब इतना आप लैंग्वेज लिख सकते हैं या फिर इसे थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए इतना पहले आपको लैंग्वेज लिखना होगा अगर आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है तो पहले लंब निकाल लीजिए और फिर उसके बाद ये निकाल लीजिए या फिर जो भी मन है आपका निकालने का निकाल लीजिए। तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, या फिर जो भी मन है आपको लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखे हैं। अब मान लीजिए कि आपको पहले निकालने का मान है ए बी का मान, तो आप लिख दीजिए tan 30 डिग्री या फिर tan थीटा पहले लिख लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिख दिए थे कि जिसकी ऊंचाई x मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए, ठीक है, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? लंब निकालना है। देखिए tan थीटा, तो थीटा का मान कितना है? tan 30। यहाँ पे लिख दीजिए tan 30 बराबर। अब लंब क्या है? BA, चाहे AB लिख दीजिए, AB बटा आधार क्या है? 8 मीटर, तो यहाँ पे आधार लिख दीजिए 8 मीटर। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर क्या है? AB। तो यहाँ से देखिए AB बटा में 8 है, तो यहाँ पे ये भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो AB का मान क्या हो जाएगा? 8/√3, ठीक है। इतना मीटर लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? ये क्या हो जाएगा? AB का मान। अब देखिए निकालना क्या है? BD का मान। तो यहाँ पे BC जो है वही BD है, तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं BC का मान, इसके बराबर है, ठीक। तो इधर मिटा रहे हैं, पहले मिटाने के बाद आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में है, समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि उसी समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है। अब आपको निकालने का मान देखिए यहाँ पे आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, ठीक। तो कर्ण और आधार का रिलेशन किस में होता है? कॉस में या फिर सेक में। ये सब बात हम आपको अच्छा तरीका से पूरा बता चुके हैं, ठीक है। देखिए तो क्या है? थीटा क्या मान के दें? पहले लिख लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक, बराबर में cos 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 8 लिख दीजिए। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या है? BC, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 बराबर 8 बटा BC आ गया। अब देखिए यहाँ लिखते हैं इसके बाद, ठीक है।
यहाँ लिखते हैं। इसके बाद तो देखिए जब यहाँ गुना हम करेंगे तो क्या है, यहाँ पे BC है तो BC ऊपर जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3BC। 8 में 2 से जब गुना होगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे क्या है BC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसको हम देते हैं मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ AB का मान आ गया, अब BC का मान आ गया, मतलब BD का मान आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब मतलब ये दोनों को छोड़ देते हैं हम और बाद बाकी सारा को मिटा देते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग, तो देखिए दोस्त यहाँ पे BC बराबर है 16√3 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम AB बराबर आपको 8/√3 निकाल के बता चुके थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि चूँकि BC पेड़ का टूटा हुआ भाग है, इसीलिए का चिन्ह दीजिएगा, लिखिएगा DB बराबर BC। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए अब पेड़ का लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इतना पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेड़ का लंबाई ज्ञात करना है, लिखिए पेड़ का लंबाई। ठीक है, पेड़ का लंबाई निकालना है तो ये क्या है बराबर में x है। पेड़ का लंबाई हम x माने तो x लिख दीजिए। तो x बराबर अब क्या होगा, देखिए x बराबर क्या होगा E वाला जोड़ E वाला, मतलब AB जोड़ में क्या है BD। अब देखिए यहाँ पे BC का मान आया हुआ है कितना 16/√3, तो बराबर में लिख दीजिए यहाँ पे 16/√3 मीटर में। ठीक है, अब देखिए AB/BD, तो AB का कितना है 8/√3 जोड़ यहाँ पे कितना आ गया है BD का। देखिए यहाँ पे DB चाहे BD एक होता है, क्या है 16/√3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 16/√3। अब आप लोगों को पता होगा कि जोड़ कैसे, LCM हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 8 जोड़ 16। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 24/√3। ठीक, इतना मीटर ये आंसर है तो ठीक है, और नहीं तो देखिए ऊपर नीचे √3 से गुना, देखिए ऊपर नीचे आप √3 से गुना भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 24/√3। ठीक, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 24 गुने √3, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 से 8 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8√3। यही हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई आंसर, x बराबर 8√3 आ जाएगा। ठीक, तो जितना बताए हैं इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को थोड़ा देखने में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि लाइन थोड़ा सा कट गया है, इसलिए इमरजेंसी लाइट का प्रयोग करके हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत होता है तो ध्यान से देख लीजिएगा और जो बोले हैं बात पर ध्यान देके आप अपना सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं हम इस लेक्चर को समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला क्वेश्चन जो भी है जितना हो सकता है संभव आपके लिए बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।